हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम यू इन अवर चैनल। तो आज बात करते हैं हम इंडिकेटर्स के बारे में। मतलब कि शशांक अपने इंडिकेटर्स बताएगा, मैं अपने इंडिकेटर बताएगा। हम दोनों अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट भी क्या मतलब, अभी सीख रहे हैं। उनमें वो चीज़ हम सीखते हैं, जितना हमें हमें नॉलेज है हम आपको वो बताएंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो शशांक तू बता, तू कौन सा यूज़ करता है। मैं आपको बताता हूँ। पहले मेरे से अपने तो क्या मतलब जिनको मैंने काफ़ी टाइम से सीखा है, काफ़ी टाइम से इन पर ट्रेड करी है, जिन्हें देख के। ये बेसिकली 3 इंडिकेटर है। ये काफ़ी हद तक आप दिनेश करोला स्टॉक बिनर को जान देंगे। वो भी इन्हीं को क्या मतलब उसी से ही देखा है मैंने भी, काफ़ी हद तक बोलूँगा। तो वो है, पहला है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेकंड इज 920 EMA हम ट्रेड करेंगे उसमें। सेकंड इज RSI एंड थर्ड इज वॉल्यूम। सो इन्हें देख के कैसे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। ओके, सो ये अभी इथीरियम का चार्ट खोला है। सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में गए ऊपर से, यहाँ पे हमने लिखा EMA। सो ये आ गया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इसे 2 बार क्लिक करना है, ठीक है। इसका रीजन बताऊंगा मैं अभी आपको क्यों। क्योंकि हमें 9 एंड 20 2 EMA चाहिए ना। थोड़ा नेटवर्क इश्यू है ना, इस एक EMA तो लग चुका है, एक और बार ऐड करते हैं EMA को। सो ये 2 EMA लग चुके हैं। अब नाउ RSI ऐड करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आपके उसमें RSI लिख के नहीं आ रहा तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी लिख सकते हो। यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ऐड कर दिया। अब ऐड करते हैं वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम में आ गया। अब नाउ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है ना आपको EMA वॉल्यूम लिख के। तो ये EMA को हम यहाँ से 9 कर लेते हैं इनको। ये तो 9 है ही, चलो ठीक है। दूसरा वाले को हम 20 कर देते हैं। इसका कलर रेड कर देते हैं, ऐसे ना पहचानने में आसानी होगी। सो वी आर नाउ रेडी। सो बेसिकली होता क्या है, ये है 9 एंड 20 EMA। हम चार्ट को टाइम फ्रेम को 5 मिनट कर देते हैं। खैर बताने के लिए रुको, मैं आपको 1 घंटे में समझाता हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। आपको उसमें काफी दिख जाएंगे ना मूव्स। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, जैसी ये ब्लू लाइन जो है ये है 9 EMA, और जो रेड वाली है ये है 20 EMA। तो जब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ ना, ये आपको ना अर्ली ट्रेंड पकड़ने में मतलब आसानी देती है। इससे आपको अर्ली ट्रेंड का पता चल जाता है कि हाँ ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो यहाँ से जैसे ही 9 EMA ने 20 EMA को क्रॉस ओवर किया, यानी 9 EMA ऊपर गई, 20 उसके ऊपर आई, तो यहाँ से एक शॉर्ट टर्म तो गया, लॉन्ग टर्म में एक बुल रन चालू हो गया, मतलब ऊपर की तरफ मार्केट आया। सेम अगर हम इसके आगे में इसका अपोजिट आपको दिखाऊं तो सी यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऊपर पे जैसे 20 EMA ने 9 EMA को क्रॉस ओवर किया, 20 EMA रेड ऊपर आया, 9 नीचे आया, तो एक सेल रन शुरू हो गया, देख सकते हो आप। अब इसको भी मतलब ऐसे देख के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग इतनी मतलब नॉलेज भी है। तो हाँ, मैं आपको भी काफी बार कह चुका हूँ, जो ट्रेडिंग के नॉलेज है, ये जितनी भी चीजें खाली 10% है। बाकी 19 आपकी साइकोलॉजी के ऊपर, आपके पेशेंस के ऊपर बेस करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो ये खाली 10% है, पर ये भी आपको काफी हद तक मदद करता है मार्केट पढ़ने में। इसी को देख के आप सिर्फ मार्केट मतलब ट्रेड नहीं कर सकते कि इतना देख के ही। आपको नीचे वॉल्यूम भी देखना होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वॉल्यूम हमें हेल्प करता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कि एक मतलब बुलिश ट्रेंड है या बेयरिश ट्रेंड है, मार्केट में सेलर ज्यादा है या बायर ज्यादा है। जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी जो रेड कैंडल दिख रही है ना आपको, ये इसका मतलब कि यहाँ पे सेलर ज्यादा है। यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा है। तो ये आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अब बात इसको भी देखना है आपने, जब आप ये सारी चीजें देख रहे हो ना, ये सब चीजें भी देखोगे कि यहाँ पे 9 EMA ने 20 EMA को क्रॉस ओवर करा, तो नीचे क्या मतलब बुल रन है या फिर बेयरिश रन है, कौन मार्केट में ज्यादा टाइट है, किसने होल्डिंग ज्यादा ले रखी है। वॉल्यूम आपको ये देखने में हेल्प करता है। एंड थर्ड इज RSI। RSI का भी बहुत मेन रोल है। RSI आपको हेल्प करता है ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन देखने में। जैसे कि यहाँ पे अगर मार्केट ने, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऊपर पे ओवरबॉट जोन में गया, तो ओवरबॉट जोन का मतलब है कि आप पॉसिबल पुल बैक है, अब मार्केट जाएगा नीचे क्योंकि ये जा चुका है ओवरबॉट में। ओवरबॉट जोन कितने में स्टार्ट होता है? 70 से अबव। अगर 70 से अबव चले गए ना मार्केट, तो ये ओवरबॉट जोन में है। 70 से अबव चले गए मतलब इसके काफी चांसेस है कि ये अब पॉसिबल पुल बैक देगा। ये काफी हद तक काम चीजें तब नहीं करती जब मार्केट में न्यूज ट्रेडिंग होती है। कहते हैं ना, न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि जो लोग
ऐसे नॉलेज बेस्ड ट्रेडिंग करेंगे ना, मतलब नॉलेज बेस्ड हो गया, आप देखोगे ऐसे तो काफी बिगनर सीखते हैं ऐसे में, लेकिन जब न्यूज होती है मार्केट में तो ये उस टाइम पे काम नहीं करती, तो उन्हें लगता है कि ऐसे तो कुछ हो नहीं रहा, पर ये इसीलिए बोलते हैं कि न्यूज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीजें काम नहीं करती है। जैसे यहाँ पे 70 से अबव गया मार्केट, तो ये ओवरबॉट जोन में चले गया, 50 एवरेज होता है एंड ये होता है 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन होता है। जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे इतना अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे जब ये नीचे 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन में गया तो एक पॉसिबल पुल बैक आया जिसने पूरा मार्केट को उठा दिया। काफी बार होता है, आप देख सकते हो, पर ओवरबॉट जोन आया, पुल बैक आया, पूरा मार्केट नीचे गया। जब जितनी बार मार्केट ने ओवरबॉट को जोन करा उसने पुल बैक देके नीचे गया है, तो इससे आप ऊपर प्लान कर सकते हो। अगर आपने देखा कि एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई 9 EMA 20 EMA ने 9 EMA ने क्रॉस ओवर दे दिया 20 को, और वॉल्यूम में भी पूरी बाई जोन है, और लेकिन जो RSI है वो ओवरबॉट जोन दिखा रहा है, तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट अपना हाई टच कर चुका है, वो नीचे ही आएगा, पॉसिबल पुल बैक होगा। जब तक ये तीनों चीजें आपकी फिट ना बैठे ना, तब तक इसमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। और बाकी तो मैं हर बार कहता हूँ कि ये सारी चीजें मार्केट का सिर्फ 10% है, बाकी आपका पेशेंस, आपका दिया हुआ टाइम, आपका रिस्क मैनेजमेंट, इसी के ऊपर बेस है, आपकी मेन साइकोलॉजी के ऊपर बेस है कि आप मार्केट को देखते कैसे हो। अब जैसे कि अब ये इसमें इतना ही था, तनिष बताएगा अपनी स्ट्रेटेजी। ओके, Let's talk about resistance and support। तो मैं ज़्यादातर रेजिस्टेंस और सपोर्ट और ऑर्डर ब्लॉक, FVG, फेयर वैल्यू गैप, चेंज ऑफ करेक्टर, इन चीज़ों को देख के ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ पहले ट्रेंड लाइन। मीन सबसे बेसिक चीज़ है ट्रेंड लाइन। मतलब आजकल जैसे आपने सुना होगा 2000, अब जो भी टाइम चल रहा है, अब इससे आगे, तो इससे आगे ट्रेंड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ट्रेंड में जाके ट्रेड लेनी चाहिए ज़्यादातर। तो मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन बता देता हूँ बेसिकली कैसे यूज़ होती है। एक ट्रेंड लाइन लेनी है यहाँ पर से, आप जैसे यहाँ पर से नीचे से ट्रेंड लाइन लगाते हो, और मतलब ट्रेंड लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट टच होने चाहिए। तो ये ट्रेंड लाइन में देखो, जैसे यहाँ पर एक बार पॉइंट टच हो रखा है और एक बार यहाँ पर टच हो रखा है, पर आपको दिख रहा है जैसे यहाँ पर एक बार उसने ब्रेक करा है, मतलब उस ट्रेंड लाइन से नीचे आया, पर इतना चलता है क्योंकि ये एक बार उसने बस एक बार स्वेप करा है नीचे, फिर उसके बाद वो सीधा ऊपर आ रखा है। ठीक है, फिर हम वापस देखें तो यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ने टच करके वापस ऊपर गया है। फिर अभी देखें तो अभी ये लाइव चल रहा है मार्केट इस जगह में, और ये ट्रेंड लाइन में ही चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर से हमें रिवर्सल मिल सकता है। हमें यहाँ पर ट्रेड लेनी होगी तो हम इस जगह में या तो अप साइड की ट्रेड ले सकते हैं ऐसे करके इतना अप, या तो हम इसकी रिवर्सल नीचे ले सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो देयर इज एन मोस्ट चांसेस कि मार्केट विल फॉल, और मार्केट तब ऐसा छोटा मोटा नहीं गिरता, मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है। और ज्यादातर मार्केट एक दो बारी में, एक दो कुछ 5-6 कैंडल्स में बहुत ज्यादा गिर जाता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो ट्रेंड लाइन ऐसे नीचे से सपोर्ट होती है और ट्रेंड लाइन ऊपर से भी ऐसे यूज होती है। देखो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ली हमने, और ये ऊपर से देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम में कितनी अच्छी ट्रेंड लाइंस बनती हैं। ज्यादातर बड़े टाइम फ्रेम में ही बनती है ट्रेंड लाइन। देखो ऊपर से देखो कितना मार्केट ट्रेंड लाइन को छू रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, छू रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ट्रेंड कौन सा है। तो ये ट्रेंड लाइन की बात हो गई। और मैं दूसरी चीज यूज करता हूँ जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो कॉमन चीजें रहते हैं उन चीज को मैं यूज करके ट्रेड लेता हूँ। तो चार्ट में दिखाते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे यूज करते हैं। हम थोड़ा टाइम फ्रेम डाउन कर देते हैं जिससे हमें थोड़ा क्लियर दिखे। तो यहाँ पर हम आते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ठीक है गाइस, कहाँ पर मिलेगा हमें, कुछ एक अच्छे से सेटअप मिल जाए तो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो गाइस जैसे कि आप इस जगह में देख सकते हैं, ये पूरा कंसोलिडेशन जोन था। इस जगह में मार्केट हर टाइम कंसोलिडेट कर रहा था, पर मार्केट ने इस जोन को ऐसा एक सपोर्ट लिया है। क्यों मार्केट ने इतना बड़ा जोन क्यों लिया है? क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होगा। ऑर्डर ब्लॉक इज ऑल्सो एज अ रेजिस्टेंस इज सपोर्ट। ठीक है गाइस, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होता है, सपोर्ट नीचे होता है। मतलब मैं आपको सपोर्ट का एग्जांपल दूं तो आजकल तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पावर आ रखा है, तो मार्केट में तो देखो गाइस इस जगह में देखो नहीं इस जगह में देखो, ये दिख रहा है जैसे आपको, ये हुआ एक रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ पर आया और मार्केट ने इसको स्वीप करा,
और फिर मार्केट नीचे गिर गया, देखो कितना बड़ा फॉल आया। तो एक रेजिस्टेंस जो मतलब प्रीवियस उसको देख के मार्केट नीचे गिर रखा है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में ये और अच्छे से यूज होता है, मतलब ज़्यादातर हम इन्हें बड़े टाइम फ्रेम में यूज करना चाहिए, हमें चीज़ें बहुत अच्छे से दिखती है, ठीक है। इस थोड़ा चार्ट क्लियर कर देता हूँ। अब हम पीछे देख देंगे, हम बहुत पीछे से आते हैं तो यहाँ पर वो बन रहा है, देखो गाइस इस पॉइंट को देखो, यहाँ पर कितने बार मार्केट नीचे ऊपर गया और ये हमें दिख रहा है ये छोटा मोटा मूव है, पर नहीं, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम को लाया। हम इसे छोटा करेंगे तो ये बहुत बड़े बड़े मूव्स हैं। मैं आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देखता हूँ, देखो इस बार इस रेजिस्टेंस मार्केट ने कितनी बार सुपर है, इसको थोड़ा सा से टच कर देंगे, बस 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार लगातार मार्केट यहाँ पर से 4 बार गिरा है गाइस। आप सोच सकते हो, मतलब कंटिन्यूअस 4 टाइम मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच करा, डाउन, टच करा और डाउन। और ये तो बात हुई रेजिस्टेंस की, उसी तरफ यहाँ नीचे सपोर्ट बन रखा है। सपोर्ट में देखो गाइस मार्केट ने टच करा अप, टच करा अप, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा था। फिर सडनली मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक बार इसे ब्रेक कर दिया, ब्रेक बहुत ज्यादा करा है, ठीक है। और जैसे शशांक ने बताया था कि इसकी EMI वगैरह भी ऊपर चली गई है, तो यहाँ पर से मतलब अप ट्रेंड आ चुका है, ठीक है। तो मार्केट ने ब्रेक करा, मतलब नीचे के जितने भी सेलर्स हैं सब गायब हो चुके हैं, तो मार्केट ने अपना बुल रन दिखा दिया। तो उसके बाद बुल रन देखो कितना अच्छा है, मतलब एक साइड जैसे ही ब्रेक होता है, एक साइड की जैसे ही पूरी वॉल्यूम गायब होते हैं, वहां के लोग गायब होते हैं, वहां के SL गायब होते हैं, वहां की ट्रेड्स गायब हो जाती हैं, तो मार्केट उस ट्रेंड को छोड़ के दूसरे ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। तो गाइस मैं बेसिकली इन्हीं चीजों को, छोटी मोटी चीजों को देख के ट्रेड करता हूँ। और अब हम जैसे आते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, तो ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली ऐसे यूज होता है कि जो, देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर यूज होगा। तो गाइस जैसे आपको ये रुको एक सेकेंड, आपको ये वाला ट्रेंड दिखा होगा, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, तो इसमें ऑर्डर ब्लॉक कैसे यूज हुआ है। देखो ऑर्डर ब्लॉक मींस होता है, हम ये थोड़ा क्लियर कर देते हैं चार्ट एक सेकेंड। तो इस जगह में बोला था ऑर्डर ब्लॉक मींस मार्केट, ये जो मैंने ट्रेंड बोला, ये मार्केट ऊपर गया, तो इसके जो सबसे नीचे रेड कैंडल होगी उसे हम बोलते हैं, उसे हम ट्रीट करते हैं एज ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने देखो गाइस ऊपर गया था, इसके नीचे रेड कैंडल, मार्केट आया, इसमें टच करा और फिर ऊपर चले गया, इसको हम बोल सकते हैं एक एज अ परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक। ऐसे ही बहुत से टाइम यूज होते हैं, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक हाउ इट्स विल वर्क। हमें एक जगह में अच्छी सी पोजीशन मिल जाए जिधर ऑर्डर ब्लॉक अच्छे से यूज होगा, तो मैं आपको क्लियरली डिफाइन कर पाऊंगा। तो गाइस जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो यहाँ पर मार्केट आया, फिर यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, फिर यहाँ पर गिर गया। जब इस मार्केट में गिरा तो यहाँ पर से रिवर्सल आया ना, तो ये रिवर्सल कितने ऊपर तक जाएगा ये हमें का कुछ पता नहीं है। तो जो इसके बाद फॉल आया था उसके ऊपर देखो, जब हम सेल साइड आ रहे हैं तो इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो इस ग्रीन कैंडल को लेंगे हम एज ऑर्डर ब्लॉक। पूरी कैंडल को हमने उठाया और इसे हम ऐसे यूज कर दिया, ठीक है। तो देखो मार्केट गया, उसे टच करा, रिवर्स, लिटरली मार्केट ने उसे टच करा और कितना मूव आया देखो। आराम से आप यहाँ पर अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हो। तो मतलब ऑर्डर ब्लॉक और इन चीजों को यूज करके भी हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं ये करता हूँ कि मार्केट को मैं बहुत इजीली ट्रेड करता हूँ कि जितने हम अच्छे से देखेंगे उतने हम अच्छी ट्रेड ले पाएंगे। तो गाइस मेरी स्ट्रेटेजी ये थी, शशांक की इंडिकेटर्स की थी। सो अब अगली वीडियो आप बताना किसके ऊपर बनाए, हम भी ढूंढते रहेंगे टॉपिक। एंड थैंक फॉर वॉचिंग अस गाइस। और वीडियो कैसी लगी हो पक्का बताना, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें समझ आई, क्या क्या आपके डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है, आराम से पूछना। नेक्स्ट वीडियो क्या किस टॉपिक पे बनाए हम भी देखे सोचेंगे, आप भी बताना, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।